उस्मान को शहीद कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह खबर एक सानिहा बन के गुजरी। दावत दी साहबा को 1400, कौन है जो उस्मान के किसास के ऊपर मेरे हाथ पे बैत करेगा। और बाद मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के ऊपर बैत की। ये उस्मान का हाथ है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है उस्मान के लिए। और अपने हाथ को अपने दाएं हाथ के ऊपर रख दिया। सहाबा तेजी से दौड़े, रसूलुल्लाह के हाथों के ऊपर अपने हाथों को रखना शुरू किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को रसूलुल्लाह की भी ये अदा और सहाबा की भी ये अदा इतनी पसंद आई। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, अल्लाह को इतनी पसंद आई। अल्लाह ने कहा ये जो तेरे हाथ पे बैत कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरे हाथ पे बैत नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ए मोहम्मद सिर्फ आपका हाथ इन सहाबा के हाथों के ऊपर नहीं है बल्कि अल्लाह भी उस्मान के किसास की बैत फरमा रहे। जैसे कुरैश मक्का हुदैबिया के मकाम के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कासिद भेज रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश मक्का की तरफ कासिद रवाना कर रहे थे। खिराश बिन उमैया खज़ाई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ऊँट सालब नामी दे के भेजा कि कुरैश मक्का कुछ लिहाज करेंगे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट है और उसके ऊपर मेरा एक सफ़ीर आ रहा है। लेकिन कुरैश मक्का ने तमाम तर सफारती आदाब को पसे पुष्ट डालते हुए रसूलुल्लाह के ऊँट को कत्ल कर दिया। और खिराश बिन उमैया को कत्ल करने के लिए आगे बढ़े तो अहाबीश कबीले के लोगों ने कहा ये हमारा जो है हलीफ है, अगर तुमने इसको मारा हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। खिराश तो बच गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट की कोंचों को जब काट दिया गया और खिराश जिंदा हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो रसूलुल्लाह ने बड़े अफसोस और तासुफ का इजहार किया कि एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक तरफ कासिद आ रहे हैं जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये गैर सफारती रवैया जो है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक कहा उमर आप उठिए। खिराश को तो उन्होंने इस तरह कर लिया, लेकिन उमर आपका रोब दबदबा है, आप उठिए, अब आप मेरी तरफ से कासिद बन के जाइए। तो हजरत उमर ने उस वक़्त कहा अल्लाह के रसूल ठीक है आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन मक्का में मेरा कोई हलीफ मौजूद नहीं है। यह खिराश को तो अहाबीश कबीला ने जो हलीफ कबीले थे उन्होंने बचा लिया, मुझे कौन बचाएगा। और कुरैश मक्का को पता है मैं उनके साथ कितनी नफरत करता हूँ और मेरी उनके साथ जो बुग़्ज़ व अदावत है वो कितनी गहरी है। अल्लाह के रसूल मैं आपको इससे बेहतर सजेशन ना दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी दीजिए। यहाँ पे इस मौके के ऊपर बाज़ हर्जा सराई करने वाले रवाफिद हज़रत उमर के इस इनकार को हज़रत उमर की गुस्ताही बयान करते हैं, जबकि हज़रत उमर अपना उज़र पेश करके रसूलुल्लाह को एक मशवरा दे रहे हैं। और हज़रत उमर के मुशावरत के मुताबिक पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ, कुरान पाक की आयात भी उतरी हैं और रसूलुल्लाह ने आपके बहुत से मशवरों को कबूल किया। यहाँ पे भी हज़रत उमर ने जब यह उज़र बयान किया और कहा मैं आपको अपने से बेहतर सफ़ीर की खबर ना दूँ, जी बतलाइए। उस्मान कुरैश मक्का कुफार मक्का उसका एहतराम करते हैं, उसका एक मकाम व मर्तबा है, वो सखी है, वो जवाद है, वो करीम है, उसके कुरैशियों के घर घर के ऊपर एहसान है। उसको अगर आप भेजेंगे तो सही सफारतकारी कर लेगा, मेरे जाने से मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो सारा मामला मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त हज़रत उमर की बात को कबूल किया। अव्वल रसूलुल्लाह का ये ज़हन था कि हिराश के साथ जो हुआ है अब एक तगड़ा जर्नैल और सिपाहसालार जाए जो रोब दबदबे से जाके बात करके आए। लेकिन हज़रत उमर की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल की। उस्मान इब्बान की ज़मानत के ऊपर मक्का में दाखिल हुए, वहाँ पे उन्होंने अमान भी ली, कुरैशियों ने उनका इकराम और एहतराम भी किया। हत्ता कि ये जो मुज़ाकरात के दरमियान की सिचुएशन होती है ना, इस दुनियावी अमूर के अंदर भी आप ये बात समझते हैं कि दोनों तरफों में, दोनों तरफैन में बाद लोग मुज़ाकरात के हामी होते हैं, सुलह के हामी होते हैं, बाद सुलह के हामी नहीं होते और तरह तरह की बातें होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो सहाबा थे ना, हज़रत उस्मान की किस्मत के ऊपर रश करने लगे और कहने लगे उस्मान को मक्का में देखे जाने की इजाज़त मिल गई है और उस्मान के तो वहाँ पे सानात हैं, हाय हम वहाँ से
इतनी दूर से सफर करके आए हैं कि काबतुल्लाह की ज़ियारत हो जाए, हमें तो ज़ियारत ना हुई। उस्मान कितना खुशकिस्मत है, काबा का तवाफ कर रहा होगा, काबा के चक्कर काट रहा होगा। ये सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो जिस जोश और वलवले से निकले थे, कहा हमें तो वो अभी सादत ना मिली, उस्मान सबकत ले गया। अब काबा के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, अल्लाह को राजी कर रहा होगा, फेरे लगा रहा होगा, तवाफ के चक्कर काट रहा होगा। वहां पे कुरैशियों ने बैन उस वक्त हजरत उस्मान को कहा, आप आगे हैं, अमान में हैं, आप जवाद हैं, आप करीम हैं, आप सही हैं, आपको हम इजाजत देते हैं, आप इस बैतुल्लाह का तवाफ कर लीजिए। तो हजरत उस्मान ने कहा था, क्या तुम ये समझते हो कि रसूलुल्लाह हुदैबिया के मकाम पे बैठे हों और उस्मान बैतुल्लाह का तवाफ करना शुरू कर दे? अल्लाह की कसम, जब तक रसूलुल्लाह इस बैतुल्लाह के तवाफ का इब्तिदा नहीं करेंगे, तब तक उस्मान तवाफ के लिए, अल्लाह अकबर के लिए हाथ भी नहीं उठाएगा। साहबा क्या सोच रहे हैं और उस्मान क्या सोच रहे हैं? और उस्मान कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह बाहर बैठे हों और उस्मान तवाफ शुरू कर दे? फिर जब मुदाखरात और बातचीत में तखीर हो गई तो खबर हुदैबिया के पड़ाव पे ये पहुंची कि खिराश को तो अहाबीश ने बचा के जिंदा सलामत वापस भेज दिया था, लेकिन उस्मान के ऊपर हमला हो गया और उस्मान को शहीद कर दिया गया। और उस्मान को कुरैशियों ने वादा खिलाफी अमान को तोड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह खबर एक सानेहा बन के गुजरी, एक दर्द बन के गुजरी। और यहां से भी यह बात साबित होती है कि अंबिया को इल्म गैब अताई कुल्ली नहीं होता, जितना रिक्वायर्ड होता अल्लाह ताला अता कर देता है। वरना अगर रसूलुल्लाह को इल्म होता कि शहीद हुए ही नहीं है और उनको कुछ हुआ ही नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम की ये कैफियत होती, गमनाक हो गए, बेचैन हो गए, परेशान हो गए। दावत दी साहबा को 1400, कौन है जो उस्मान के किसास के ऊपर मेरे हाथ पे बैत करेगा? और बाद मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने लिखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के ऊपर बैत की। ये भी बाद रवायात के अल्फाज है। और बाद रवायात के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह ने जम के लड़ने के ऊपर बैत की। और तीसरी रिवायत के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुश्त ना फेरने के ऊपर सहाबा से बैत ली। तीनों बातें मुख्तलिफ नहीं है, अल्फाज फर्क है रवायात के, लेकिन तीनों में तत्बीक पाई जाती है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अब जब तक उस्मान का किसास, जिन लोगों ने उस्मान को शहीद किया, जब तक नहीं लिया जाएगा हम यहां से नहीं जाएंगे। आए उम्रा करने के लिए थे, आए तवाफ करने के लिए थे, लेकिन अगर उस्मान को शहीद कर दिया गया है तो मेरे साथियों मेरे हाथ पे बैत करो, मौत की बैत करो, जब तक हम जिंदा हैं उस्मान के कातिलों को नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है उम्मत में जब हजरत उस्मान की शहादत हुई थी, जो एक बहुत बड़ा सियासी सहाबा के माबैन इख्तलाफ हुआ, उसकी बुनियाद ये वाक़या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को, सीधे हाथ को, उल्टे को नहीं, उस मौके पे उस्मान की अहमियत को और कदर कीमत को उजागर करने के लिए रसूलुल्लाह ने अपने दाएं हाथ को सहाबा को दिखाया और कहा, यह मोहम्मद का हाथ नहीं बल्कि उस्मान का हाथ है। और इस हाथ के ऊपर अपने उल्टे हाथ को रखा कि इस दाएं हाथ के ऊपर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसास उस्मान की सबसे पहले बैत करता हूं। यह उस्मान का हाथ है और यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है उस्मान के लिए। और अपने हाथ को अपने दाएं हाथ के ऊपर रख दिया। सहाबा तेजी से दौड़े, रसूलुल्लाह के हाथों के ऊपर अपने हाथों को रखना शुरू किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को रसूलुल्लाह की भी ये अदा और सहाबा की भी ये अदा इतनी पसंद आई। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, अल्लाह को इतनी पसंद आई। अल्लाह ने कहा, ये जो तेरे हाथ पे बैत कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरे हाथ पे बैत नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ए मोहम्मद सिर्फ आपका हाथ इन सहाबा के हाथों के ऊपर नहीं है बल्कि अल्लाह भी उस्मान के किसास की बैत फरमा रहे हैं। ये वो वजह थी जिसकी वजह से उस्मान की शहादत के बाद उम्मत दो टुकड़ों में तकसीम हो गई, सियासी इख्तलाफ की बुनियाद के। इस उस्मान के कातलों को छोड़ दिया जाए जिसके लिए रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने, और सिर्फ इसी पर बस नहीं, अल्लाह ताला ने कितनी अजीम आयतें उस्मान की शान में नाजिल फरमाई
एक तो ये कह दिया कि ये अल्लाह का हाथ भी तुम्हारे हाथों के ऊपर है, और ये सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हाथों पे बैत नहीं कर रही, अल्लाह के हाथों पे बैत कर रहे हैं। और फिर क्या कहा, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। जाओ क़यामत तक की दीवारों तक पूरी उम्मत को ये पैगाम दे दो, ये जो 1400 बैत करने वाले हैं, जिंदगी में जो मर्जी गुनाह करते रहे अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तशरीह करते हुए हदीस भी बयान की, ये जो शजर के नीचे बैत करने वाले हैं, इनमें से कोई भी जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा, सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हाँ, सहाबा मासूम अनिल खता नहीं है, मानते हैं, मासूम अनिल खता नहीं है, झूठ, कोई भी गुनाह किसी भी सहाबी से सरजद हो सकता है, लेकिन सहाबा मगफूर अनिल खता ज़रूर है, मासूम अनिल खता नहीं है। सहाबा को अल्लाह ताला ने चुना है, उनके दिलों के अंदर तकवे को ऐसा डाला है कि अगर गलती कर लेते हैं तो क्या करते हैं, तौबा कर लेते हैं, पशेमान हो जाते हैं, नादम हो जाते हैं, गुनाह को छोड़ देते हैं। गुनाह कर सकते हैं, लेकिन गुनाह को छोड़ना भी अल्लाह की तरफ से है। मासूम अनिल खता नहीं है, मगफूर अनिल खता है। और यही अहले सुन्नत का अकीदा है। हर सहाबी रसूल जन्नती जन्नती, हर सहाबी रसूल, हर सहाबी रसूल जन्नती है। ये आपको किसी ने मुगालता डाला हुआ। एक अकेले उस्मान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये आयतें नाज़िल फरमा रहे हैं। इसी असना में जब बैत मुकम्मल हो गई, सहाबा लड़ने लगे, कासिद आगे कि आपको गलत इतला पहुंची है, उस्मान तो महफूज हैं, उस्मान तो हमारे मोहसिन हैं, उस्मान के साथ हम ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं, आपको गलत इतला पहुंची है। फिर आपके सामने गुज़श्ता खुतबे में उनकी तरफ से हजरत उस्मान उनको यही कन्विंस करके आए कि अल्लाह के बंदो, ये 1400 बंदे तुम्हारे ख्याल में लड़ने के लिए आए हैं, एहराम पहने हुए हैं, किलादे के साथ आए हैं, ऊँटों के ऊपर शार दद हैं, कुर्बानी के, क्या तुमसे जंग करने के लिए आए हैं?